जय हिंद दोस्तों। तो आज से हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है कैपिटल Q, उसको हमने यहाँ पे रख दिया है, ये यहाँ वहाँ मूव नहीं कर सकता है, रेस्ट पे है। अब हम लोग एक चार्ज लाते हैं प्लस का Q और उसको यहाँ पे रख के छोड़ देते हैं। जैसे ही हम लोग इसको यहाँ पे रख के छोड़ेंगे तो ये चूंकि प्लस Q चार्ज है और ये भी प्लस Q चार्ज है, तो ये वाला बड़ा वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और इस फोर्स के कारण ये चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा इस डायरेक्शन में। अब हम ये जानते हैं कि ये वाला चार्ज इस पे इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फोर्स लगाता रहेगा। तो ये चार्ज कहाँ पे आके रुकने वाला है? इनफाइनाइट डिस्टेंस तक आके रुकने वाला है, कहीं यहाँ रुकेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर। हम ये भी जानते हैं कि धीरे धीरे पहले तो इसकी स्पीड कम रहेगी, लेकिन धीरे धीरे चूंकि फोर्स कंटिन्यूअस लग रहा है इसलिए इसकी स्पीड धीरे धीरे मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे स्पीड बढ़ने वाली है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो इससे हमें ये अंदाज़ा लग रहा है कि चूंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है, इसका साफ साफ मतलब ये है कि इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी पहले से थी, वो दूसरे फॉर्म में थी, अब वो दूसरे फॉर्म की एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। तो वो एनर्जी कौन सी थी? उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कि इस चार्ज के पास पहले पोटेंशियल एनर्जी थी जो कि कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। अब सवाल ये उठता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई इस वाले चार्ज पे, वो कितनी थी और वो आई कहाँ से, वो पहले समझते हैं। ये समझने के लिए कि ये वाली पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज में आई कहाँ से, इसको हम लोग नॉर्मल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ये दीवार है और ये सरफेस था, ऐसे दीवार है और ये सरफेस है। हम लोग इस दीवार से एक स्प्रिंग लगा देते हैं और इस स्प्रिंग से बंधा हुआ है एक लकड़ी का ब्लॉक। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी बॉल रख दें तो ये जानते हैं कि ये बॉल मूव नहीं करेगी, ना तो इस डायरेक्शन में ना तो उस डायरेक्शन में। लेकिन अगर इस ब्लॉक को थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया जाए, ऐसे में कंप्रेस कर देता हूँ, पहले नॉर्मल था ब्लॉक, अब हमने इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया है। कंप्रेस हमने करने के बाद अगर इस वाली बॉल को अब यहाँ पे ले जाके रख दिया जाए और फिर अगर इस ब्लॉक को छोड़ दें तो चूंकि ये स्प्रिंग फिर से नॉर्मल स्टेट में आना चाहेगी, तो ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएगी और ये ब्लॉक इस बॉल को इधर साइड फोर्स लगाएगा, जिसके कारण ये बॉल मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो फिर से यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि चूंकि इस बॉल के पास पहले से कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, जिसके कारण वो एनर्जी का रूप चेंज हो गया है, और वो एनर्जी किस रूप में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो इसके पास पहले से एनर्जी आई कहाँ से? तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे इस कंडीशन पे, इस सिस्टम पे कोई भी एनर्जी नहीं है, लेकिन जब हम लोग इसको यहाँ से उस डायरेक्शन पे ढकेलेंगे तो हमें कुछ ना कुछ बाहर से एक्सटर्नल काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। इस कंडीशन से इस स्प्रिंग तक लाने में जितना हमें वर्क करना पड़ेगा वही पूरा का पूरा वर्क इस सिस्टम में स्टोर हो जाता है। अब जैसे ही हम लोग इस ब्लॉक को छोड़ते हैं तो इस सिस्टम की एनर्जी चली जाती है इस बॉल में और ये बॉल मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो इसमें कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी। ये पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी इस बॉल में आ गई है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होने वाली है काइनेटिक एनर्जी में। तो पहले किस में थी इस बॉल में एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में थी। ये किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी में। इस बॉल पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे आई? जब हमने इसको इधर साइड ढकेला
तो इस सिस्टम पे आई है, ये सिस्टम की एनर्जी इस पे चली गई है। ठीक ऐसा ही कुछ होता है यहाँ पे। ये चार्ज है, जब ये वाला चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहता है, अभी जो ये वाला चार्ज था अब ये यहाँ पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है। अभी इस कंडीशन में चूंकि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है इससे, तो ये वाला चार्ज इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इसको इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो धीरे धीरे ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा, और जैसे जैसे हम लोग नज़दीक आएंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा। अब ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाने वाला है उस डायरेक्शन में, और हम लोग इस चार्ज को लाएंगे इस डायरेक्शन में, तो हमें कुछ ना कुछ बाहर से वर्क करना पड़ेगा। जैसे हमने इसको यहाँ से यहाँ ला दिया है, इस वाले चार्ज से r डिस्टेंस दूर, यहाँ पे ये वाला चार्ज अब यहाँ पे आ चुका है, तो हमने बाहर से कुछ ना कुछ वर्क किया रहा होगा। यही जितना भर वर्क होगा, यही वर्क इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी तक हमने ये सीखा कि चूंकि हम लोग जब इस चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क कन्वर्ट हो जाता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो इसमें आ चुकी है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी अब हम लोग वो पता करने वाले हैं। यहाँ पे चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, हमें पता करना है इस वाले चार्ज की, यहाँ पे जो चार्ज है मान लीजिए स्मॉल क्यू चार्ज है, इस पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम करने क्या वाले हैं, इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है मान लीजिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ तक लाने में, जो कि इससे r डिस्टेंस पे है, यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क बता देंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। यहाँ से हमें यहाँ तक का वर्क निकालना है। तो हम लोग करते क्या हैं, बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक पॉइंट है A, इस पॉइंट से यहाँ तक लाने में जितना हमें कार्य करना पड़े, छोटा सा वर्क करना पड़ेगा, उसको हमने नाम दे दिया dw। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आसानी से पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा है। यहाँ से यहाँ तक अगर वर्क निकालना हो तो हम करेंगे क्या, छोटे से डिस्टेंस पे जितना हम लोग काम करें, छोटा सा डिस्टेंस लाने पे जितना हमें काम करना पड़े उसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो आसानी से निकल के आ जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। चलिए A से B तक हम लोग निकाल लेंगे कि प्लस क्यू को A से B तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा है। मान लेते हैं कि यहाँ से इस A पॉइंट की दूरी कितनी है, x है। हम लोग प्लस क्यू चार्ज को A से B तक लेके जाएंगे तो कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं, मान लीजिए कि dx डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो छोटा सा वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम लोग A पॉइंट से B पॉइंट तक ला रहे हैं प्लस क्यू चार्ज को, तो छोटा सा वर्क करना पड़ेगा। तो छोटा सा वर्क कितना हो जाएगा, फोर्स। यहाँ पे जब प्लस क्यू चार्ज रहेगा तो इसके कारण यहाँ पे कितना फोर्स लगने वाला है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि अगर यहाँ पे प्लस का Q1 चार्ज हो, यहाँ पे प्लस का Q2 चार्ज हो, तो इन दोनों के बीच अगर r दूरी हो तो कितना फोर्स लगा करता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। वही यहाँ पे लग जाएगा इसके, और यहाँ पे जो चार्ज रखा है प्लस Q, ये वाला यहाँ पे है, तो इसके और यहाँ पे चार्ज रखा है उस पर कितना फोर्स लग जाएगा, 1/4πε0 Q, और ये Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है x, तो हो जाएगा x का स्क्वायर गुणे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dx, लेकिन माइनस का dx आएगा, वो समझिए क्यों। पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये थी x, अब हमने डिस्प्लेस कर दिया है, प्लस क्यू को यहाँ से यहाँ तक कर दिया है, तो अब दोनों के बीच की डिस्टेंस ये हो गई है, यहाँ से यहाँ तक की हमने मान लिया, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके गए, dx डिस्टेंस लेके गए, तो अब कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, अगर मान लें x1 तो कुल मिला के कितनी डिस्टेंस अब आ जाएगी, x1 अंतिम माइनस पहले वाली डिस्टेंस, तो ये x
अब जब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का आएगा, क्योंकि x1 छोटा है और x बड़ा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, इसलिए हमने डिस्प्लेसमेंट को माइनस पे रखा है। ये आ गया हमारा छोटा सा वर्क। अब हम कर क्या रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज को यहाँ से r डिस्टेंस तक लाए हैं उससे, तो पूरा का पूरा वर्क निकालना है, तो इसका हम लोग dw का इंटीग्रेशन कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से r डिस्टेंस तक। बस इसको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा हमारा। dw का मान रखेंगे यहाँ पे, ये इनफाइनाइट r, dw का मान कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये dx हुआ, माइनस आएगा, माइनस को मैं बाहर कर दे रहा हूँ। यहाँ से हम लोग क्या निकाल पाएंगे कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दे रहा हूँ, तो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्यू भी बाहर हो जाएगा, तो अंदर कितना बचा, इनफाइनाइट से r, और ये 1/x का स्क्वायर dx। यहाँ से हम लोग नॉर्मल सा इंटीग्रेशन इसका करने वाले हैं, तो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये कैपिटल Q स्मॉल q था, इसको ऊपर साइड पहले लेके जाते हैं, तो ये r हुआ और ये r, x की पावर कितना -2 हो जाएगा, और ये dx। इसका हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q, x की पावर -2 का डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा, तो x की पावर -1/-1 हो जाएगा, और ये इनफाइनाइट से r डिस्टेंस तक आ गए हम लोग। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस अगर बाहर लेके जाएं तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q, x की पावर -1 है, इसको मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, तो 1/x हो जाएगा। लिमिट हम लोग रख लेंगे इनफाइनाइट से r तक। इसको सॉल्व करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q, इस x की जगह r रखेंगे तो 1/r माइनस का 1/ इस x की जगह इनफाइनाइट रखेंगे, तो ये आ गया इनफाइनाइट। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q, और q ये 1/इनफाइनाइट तो 0 हो गया, 1/r बस बचेगा, तो हमने ये कर दिया r, और यही इतना हमें काम करना पड़ेगा, इतना वर्क करेंगे इस प्लस q चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में, और यही वर्क कहला जाता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी इतनी रहने वाली है, तो हमने W की जगह U यूज कर लिया, ये बताता है पोटेंशियल एनर्जी कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r, यही हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस Q की इस पॉइंट पे। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि अगर प्लस क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ तक लेके आए तो इतना वर्क करना पड़ता है, और यही हो गई है इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r। अगर इस प्लस Q चार्ज की बजाय यहाँ पे Q1 चार्ज होता तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाती? अगर Q1 चार्ज होता तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये वाला चार्ज तो था ही, प्लस Q अपॉन ये डिस्टेंस हम लोग उतनी दूरी पे रखते, Q की जगह Q1 आ जाता। अब अगर इस Q की जगह अगर Q2 चार्ज होता तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाने वाली थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q Q2 अपॉन R। आप हर बार देखिए कि जो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है वही यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जा रहा है। यहाँ पे अगर Q चार्ज रखें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी आएगी। ये खास टर्म है जो तीनों में आ रहा है, सॉरी यहाँ पे माइनस ना रहेगा, ये खास टर्म है जो हर बार आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे प्लस Q चार्ज रखते हैं तो ये प्लस Q का मल्टीप्लाई हो जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे Q1 चार्ज रखते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी में Q1 मल्टीप्लाई हो जा रहा है। Q2 चार्ज आप वहाँ पे रखिए तो उसके
पास जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो इतनी रहेगी, उसमें भी ये वाला टर्म है और Q2 मल्टीप्लाई में आ रहा है। इन तीनों से हम लोग ये समझ पाएंगे कि ये वाला टर्म इस पॉइंट के साथ ही एसोसिएटेड है, इस पॉइंट की प्रॉपर्टी ही है ये, क्योंकि इस पॉइंट को अगर हम लोग उस पे जितना चार्ज रखा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि इस वाले पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो कॉमन चीज़ आ रही है सब में, इसी को हम लोग नाम दे देते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल है। अगर हम लोग उस पोटेंशियल से उस चार्ज का मल्टीप्लाई कर दें तो आसानी से पता कर पाएंगे कि उस चार्ज की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये वाला जो पॉइंट कॉमन आ रहा है उसी को हम लोग बोल देते हैं पोटेंशियल। और अगर इसको निकालना हुआ 1/4πε0 Q/R, इसको अगर निकालना हुआ तो हम लोग करते क्या हैं, इस Q की जगह 1 कर देते हैं। अगर हम लोग Q की जगह 1 कर देंगे तो ये वाला मान मिल जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल और इसे V से डिनोट करते हैं। इसे कैसे डिफाइन किया जाता है, तो अभी तक अगर हम लोग देखें तो प्लस Q चार्ज ला रहे थे इनफाइनाइट से यहाँ तक, तो हमें इतना वर्क करना पड़ रहा था। अब हम लोग प्लस Q को हटाने वाला है, उसकी जगह 1 करने वाले हैं, तो ये वाला टर्म आ जाएगा क्योंकि हमें इस वाले टर्म को डिफाइन करना है। तो हम करेंगे क्या, इनफाइनाइट से यहाँ तक यूनिट चार्ज लाने वाले हैं। यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में जितना वर्क करना पड़े इतना वर्क करना पड़ेगा। जितना वर्क करना पड़े वही इस पॉइंट की पोटेंशियल कहला जाती है। ऐसे बोल सकते हैं इसको, V = W/Q। यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में जितना वर्क करना पड़े वही उस पॉइंट का पोटेंशियल कहला जाता है। अगर हमें पूरा का पूरा सॉल्व करना हो कि ये वाला मान कैसे आ जाएगा, तो आप पीछे का पूरा सॉल्व कर देंगे। जैसे हमने पीछे सॉल्यूशन किया है कि यहाँ पे हमने प्लस Q चार्ज लिया था, प्लस Q चार्ज की बजाय अगर आप वहाँ पे प्लस का 1 ले लेंगे तो इतना ही आंसर आ जाएगा। तो आशा है कि आपको इस छोटे से वीडियो में काफ़ी कुछ मदद मिली होगी। पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। तब तक पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।